सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 9 की सैमोसी पुस्तक के द्वितीय पाठ दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है स्वर्ण काका यानी सुनहरा कौवा। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम सामान्य जानकारी जैसे आपकी पुस्तक में दी गई है पहले उसको समझ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्मश्री द्वारा रचित। यह जो पद्मश्री लिखा हुआ है यह इस कहानी के लेखक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है विश्व कथा शतकम। उसमें जो यह आपका कथा संग्रह है इससे यह पाठ लिया गया है। इसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। लोक कथाएं जो संसार में प्रसिद्ध होती हैं वह लोक कथाएं कहलाती हैं। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन है। एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से यह वर्णन किया गया है। यानी जो ये आपकी कहानी है इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का ही फल दिखाया गया है। बहुत अच्छी कहानी है। तो आप अपनी कहानी पर भी ध्यान देंगे और जो हम अपने शब्दों का अर्थ करते हुए पाठ पढ़ाएंगे उस पर भी आप ध्यान देंगे। वीडियो आपके लिए तभी लाभदायक होती है जब अपनी वीडियो को आप ध्यान से सुनते हैं और अपने शब्दों के अर्थ को समझते हैं। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवसत। पुरा माने पहले, कस्मिंचित किसी, ग्रामे गांव में, एका निर्धना एक निर्धन वृद्धा बूढ़ी स्त्री माने महिला नवसत रहती थी। सभी शब्दों का अर्थ करने के बाद हम पूरे वाक्य की हिंदी भी एक साथ ही करेंगे जिससे आपको अपने पाठ को अच्छे से समझने में आसानी हो। पहले, किसी गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता विनर्मा मनोहरा च आसीत। तस्याच एका उसकी, चा माने और, एका माने एक, दुहिता माने पुत्री, विनर्मा विनम्र स्वभाव की, मनोहरा मनोहारी, चा माने और, आसित माने थी। उस बूढ़ी महिला की एक पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्याम तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशित। एकदा माने एक बार, माता उस पुत्री की, माता स्थाल्याम स्थाली में जो थाली होती है उसमें, तांडुलान चावलों को, निक्षिप्य निक्षिप्य का अर्थ होता है डालकर, पुत्रीम आदिशित पुत्री को आदेश देती है या पुत्री को कहती है। एक बार जो निर्धन बूढ़ी महिला थी वह थाली में कुछ चावलों को डालकर अपनी पुत्री को कहती है, सूर्य तपे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्य तपे यानी सूर्य के ताप के लिए, तांडुलान चावलों को, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्ष माने रक्षा करना। वह अपनी पुत्री को आदेश देती है कि जब तक सूर्य के ताप में चावल तप रहे हैं तब तक तुम पक्षियों से उसकी रक्षा करना। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्रः काकः समुड्ड्य तामु उपाजगाम। यहाँ पर संधि विच्छेद होगी लेकिन हम तभी करेंगे जब इसका अर्थ बताएंगे। किंचित कालात अनंतरम, किंचित माने कुछ, कालात यानी समय के, अनंतर माने बाद में, कुछ समय के बाद में, एको माने एक, विचित्रः विचित्र, काकः कौवा, समुड्ड्य उड़कर, ताम उसके, उपागाजम समुपगाजम का अर्थ है पास में आ जाता है। जैसे ही उसकी माता थाली में चावल को डालकर पुत्री को आदेश देकर जाती है कि सूर्य के ताप में चावलों को तुम पक्षियों से उनकी रक्षा करना, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही एक विचित्र कौवा उनके पास उड़कर आ जाता है। नैतादर्शः स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः स्वर्ण काकतया पूर्व दृष्टः न एतादर्शः। यहाँ पर संधि हुई है कि ना माने नहीं, एतादर्शः माने इस प्रकार का, स्वर्ण पक्षो सोने के पंख, रजत चंचुः चांदी की चोंच, स्वर्ण काकतया स्वर्ण माने सोने का या सुनहरी, काकः कौवा,
तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्टः देखा गया। इसका अर्थ होगा कि ऐसा सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सुनहरा कौवा उस बालिका के द्वारा पहले नहीं देखा गया। तब तांडुलान खादतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। तब माने उसको तांडुलान चावलों को, खादतम खाते हुए, हसत्वम च और हंसता हुआ, विलोक्य माने देखकर, बालिका जो वह बालिका थी, रोदितुम आरब्धा रोना आरंभ कर देती है। तम माने उसको यानी कौवे को। यहाँ पर जो तम प्रयोग हुआ है कौवे के लिए प्रयोग हुआ है कि उस कौवे को चावल खाता हुआ और हंसता हुआ देखकर वह बालिका रोना शुरू कर देती है। तम निवारयंती सा प्रार्थयत। तम माने उस कौवे को, निवारयंती रोकती है, सा माने वह बालिका, प्रार्थयत प्रार्थना करती है। तांडुलान माँ भक्ष्य, तांडुलान चावलों को, माँ माने मत, भक्ष्य माने खाओ, चावलों को मत खाओ। मदया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदया माने मेरी माता, अतीव बहुत, निर्धना गरीब वर्तते है। यहाँ पर जब वह कौवा चावल खाता है और हंसता है तो बालिका रोना शुरू कर देती है। उसके बाद वह उस कौवे को रोकती है और उससे प्रार्थना करती है कि तुम चावल मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः का कहा प्रोवाच माँ सुच। स्वर्ण पक्षः यानी सुनहरी पंखों वाला, का कहा कौवा प्रोवाच बोलता है, माँ सुचः यानी दुख मत करो। कौवा उस बालिका को कहता है कि तुम दुखी मत हो। सूर्य उदात प्राग ग्रामात बहि पीपल वृक्षम मनु तुव्या आगंतव्यम। सूर्य उदात प्राग, सूर्योदात प्राग का अर्थ है सूर्योदय से पहले, ग्रामात बहि गांव से बाहर, पीपल वृक्ष मनु पीपल के वृक्ष के पास, तुव्या तुम, आगंतव्यम आ जाना चाहिए या तुम्हें आना चाहिए। यहाँ पर कौवा कहता है कि तुम दुखी मत हो, सुबह सूर्य उदय से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आ जाना। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि। अहम माने मैं, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तांडुल मूल्यम चावल का मूल्य, दास्यामि दूंगा। पर हर्षिता बालिका निद्राम अपि न लभे। पर हर्षिता यानी खुशी से, बालिका को, निद्राम अपि नींद भी, ना माने नहीं, लभे प्राप्त होती या नींद भी नहीं आती। जब वह कौवा उस बालिका से कहता है कि तुम सूर्य उदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा, वह बालिका खुशी के कारण सो भी नहीं पाती। सूर्य उदात पूर्व में सा तत्रो उपस्थिता। सूर्य उदात पूर्व में यानी सूर्य उदय से पूर्व माने पहले, एवं माने ही, सूर्य से पहले ही, सा माने वह बालिका, तत्र वहां पर उपस्थित हो जाती है या पहुंच जाती है। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य सा आश्चर्यचकिता संजाता यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। वृक्षस्य ऊपरी यानी पेड़ के ऊपर, विलोक्य माने देखकर, सामान्य वह, च आश्चर्यचकिता और आश्चर्यचकित हो, संजाता माने हो जाती है, यत तत्र, यत माने जो, तत्र माने वहां, स्वर्ण में सोने का, प्रसादों माने महल, वर्तते है। जब वह सूर्य उदय से पूर्व ही उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंच जाती है तो वह पेड़ के ऊपर देखकर आश्चर्यचकित होती है कि वहां पर सोने का महल है। यदा काकाहा शीत्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम आहो बाले तुव्या आगता तिष्ठ अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व कन्या प्रोवोचात अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि। तदा माने जब काकहा कौवा सेत्वा सोकर प्रबुद्ध, तदा
प्रबुद्ध माने उठ जाता है, तदा माने तब, तेन माने वह, स्वर्ण गवाक्षात सोने की खिड़की से कथितम कहता है, आहो बालिके कि हे बालिका, तुम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम माने मैं, त्वत्कीर्ते तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामि सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथ्य तो बताओ, स्वर्णमय यानी सोने की सीढ़ी, रजतमय चांदी की सीढ़ी, ताम्रमय वा अथवा तांबे की सीढ़ी, आपके लिए मैं कौन सी सीढ़ी लगाऊं। कन्या प्रवचात यानी कन्या प्रवचता माने बोलती है, अहम माने मैं, निर्धन मातु दुहितास्मि निर्धन मातु यानी गरीब माता की, दुहिता माने पुत्री, अस्मि माने हूँ, मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि वह कौवा सोकर उठ जाता है तो वह सोने की खिड़की से नीचे देखकर कहता है कि हे बालिका, तुम आ गई हो, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी लगाता हूँ, तो बताओ तुम सोने की सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से आओगी या तांबे की सीढ़ी से आओगी, तुम्हारे लिए मैं कौन सी सीढ़ी लगाऊं। तो कन्या कहती है कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूं, ताम्र सोपान में आगमिष्यामि, ताम्र यानी तांबे की सोपाने में सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी, परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम सादात, परम माने परंतु, स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी के द्वारा ही, सामान्य वह स्वर्ण भवनम सोने के भवन में ही, असदात आती है। जब कौवा से सीढ़ी के बारे में पूछता है तो वह तांबे की सीढ़ी में आने के लिए ही कहती है, परंतु जो वह पहुंचती है वह सोने की सीढ़ी से ही भवन में पहुंचती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता, चिरकालम यानी बहुत देर तक, भवने भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि अलग अलग प्रकार के जो चित्र विचित्र वस्तुएं थी, संजितानी सजा हुआ, दृष्टवा माने देखकर, सामान्य वह, विस्मयगता आश्चर्यचकित हो गई, श्रांताम ताम विलोक्य काकः पराः पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम वद त्वं स्वर्ण स्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजत स्थाल्यामुत ताम्र स्थाल्यां, बालिका व्यजहारम ताम्र स्थाल्यमेव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, श्रांतम यानी थका हुआ, तम माने उसको, विलोक्य देखकर, काकः पराः कौवा बोलता है, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशः यानी नाश्ता या हल्का भोजन, क्रियताम कर लेते हैं, बताओ, त्वम माने तुम, स्वर्ण थाल्याम भोजनम करिष्यसि सोने की थाली में भोजन करोगे, किम वा रजत स्थालिमुत वामते अथवा किम माने क्या, रजत स्थाली चांदी की थाली में, या ताम्र स्थाल्याम तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका व्यजहारा, बालिका माने वह लड़की, व्यजहारा कहती है, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही, अहम माने मैं, निर्धना गरीब, भोजनम भोजन करिष्यामि करूंगी। यहाँ पर उसको थका हुआ देखकर कौवा कहता है कि पहले कुछ हल्का भोजन कर लेते हैं, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में भोजन करोगी या तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका कहती है कि मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी क्योंकि मैं निर्धन हूँ। तदा सा कन्या च आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, तदा माने तब, सामान्य वह कन्या, कन्या च आश्चर्यचकिता और आश्चर्यचकित हो संजाता माने हो जाती है, यदा माने जब, स्वर्ण काकेन उस सुनहरे कौवे के द्वारा, स्वर्ण थाल्यां भोजनम परिवेशितम सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। वह तांबे की थाली में भोजन करने के लिए कहती है और वह तब आश्चर्यचकित हो जाती है जब सोने उस सुनहरी कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा जाता है। न एतादृशक स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती,
ना माने नहीं एतादृशक ऐसा स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक भी बालिका खादितवती बालिका ने नहीं खाया था। आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन बालिका ने नहीं खाया था। काको ब्रूते, कौआ कहता है बालिके कि हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च अत्रैव तिष्ठ परम तव माता वर्तते च एकांकिनी। कौआ उस बालिका से कहता है कि हे बालिका, अहम इच्छामि, मेरी तो इच्छा है, यत् तुम सर्वदा हमेशा के लिए, चा माने और, अत्रैव यहीं पर ही, तिष्ठ माने रह जाओ, परम माने परंतु, तव माने तुम्हारी, माता वर्तते है, चा माने और, एकांकिनी अकेली। कौआ यहाँ पर कहता है कि हे बालिका, मेरी तो इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए ही यहीं पर रह जाओ, लेकिन वहां पर तुम्हारी माता भी अकेली है। त्वं शीघ्र में स्वगृहं गच्छ, त्वं माने तुम, शीघ्र में शीघ्र ही, जल्दी ही, स्वगृहं अपने घर, गच्छ माने जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतरो त्रिष्यो मंजूषा निस्सार्य ताम प्रत्यावदत्। इत्युक्त्वा इस प्रकार कहकर कि तुम जल्दी से अपने घर जाओ, ऐसा कहकर कौआ कक्षा अभ्यंतरे कमरे के अंदर से त्रिश्रो 3 मंजूषा पेटियां निस्सार्य लेकर आता है। ताम माने उसको, प्रत्यावदत और पूछता है। जब वह कहता है कि मेरा तो मन है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, लेकिन तुम्हारी माँ वहां अकेली है, तो तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ, ऐसा कहकर कौआ कमरे के अंदर जाता है और वहां से 3 पेटी लेकर आता है और उससे पूछता है कि बालिके, हे बालिका, यथे इच्छम ग्रहणात् मंजूषाम एकाम। यथे इच्छाम यानी जो आपकी इच्छा है, ग्रहणात् स्वीकार करो, मंजूषाम इसमें से जो पेटी है, एकाम एक। जो वह 3 पेटी का लेके आता है उसमें से कहता है कि तुम इसमें से घर ले जाने के लिए एक पेटी ग्रहण करो। लघु तमाम मंजूषाम परग्रह्य बालिकया कथितम इयम एव मध्य तांडुलानाम मूल्यम। लघुतमा यानी छोटी, मंजूषाम पेटी को परग्रह्य स्वीकार करके, बालिकया बालिका के द्वारा, कथितम इयम एव कहा गया है कि यही, मध्य मेरे तांडुलान चावलों का मूल्य है। जब वह कौआ 3 पेटी दिखाकर कहता है कि इसमें से जो इच्छा हो वह अपने घर ले जाओ, उसे तुम स्वीकार कर सकती हो, तो वह बालिका जो सबसे छोटी पेटी होती है उसको कहती है कि यही मेरे चावलों का मूल्य है, मैं इसको ही स्वीकार करती हूँ। गृहम् आगत्य तया मंजूषा समुद्घाटिता तस्याम महाहारिणी हीरकाणी विलोक्य सा परहर्षिता तद्दिनाद निका च संजाता। गृहम् आगत्य यानी घर आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा पेटी समुद्घाटिता खोली गई, तस्याम उसमें, महाहारिणी बहुमूल्य, हीरकाणी हीरे जवाहरात, विलोक्य देखकर, सामान्य वह बालिका, परहर्षिता खुश हुई, तद्दिनान धनिका, तद्दिनान यानी उस दिन से, धनिका धनवान, चामाने और संजाता हो गई। जब घर आकर वह उस पेटी को खोलती है तो उसमें बहुत मूल्यवान हीरे जवाहरात को देखकर वह खुश होती है और उस दिन से ही वह धनवान हो जाती है। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नैवसत। तस्मिन एव यानी उसी, ग्रामे गांव में, एका अपरा, एका माने एक, अपरा माने दूसरी, लुब्धा माने लोभी, वृद्धा बूढ़ी महिला नवसत रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी बूढ़ी महिला रहती थी, लेकिन वह लोभी थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ईर्ष्या यानी ईर्ष्या के द्वारा, सामान्य वह, तस्य माने उससे, स्वर्णकाकस्य सोने यानी सुनहरे कौवे के रहस्य को अभिज्ञातवती जान लेती है। सूर्य तपे तांडुलान निक्षिप्य
तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्य तपे यानी सूर्य में तपाने के लिए यानी धूप में सुखाने के लिए तांडुल्य चावलों को निक्षिप्य रखकर तया अपि वह भी स्वसुता अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त करती है। तदेव स्वर्ण पक्षः काकः तांडुलान भक्ष्यान ताम अपि तत्रेव आकार्यत। तदेव वहां पर स्वर्ण पक्षः सोने के पंखों वाला काकः कौवा तांडुलान चावलों को भक्ष्यन खाने को तम अपि वहां पर भी तत्रेव आकार्यत आ जाता है। जैसे पहले वाली बालिका के यहाँ पर आता है वैसे ही यहाँ पर भी वह सुनहरे कौवा चावल खाने के लिए आता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भयन्ति प्रोवोचात भो नीच काकः अहम आगतः मह्यम तांडुल मूल्यम पर्यच। प्रातः तत्र यानी सुबह के समय, तत्र माने वहां, गत्वा माने जाकर, सा काकम वह कौवे को निर्भत्सयन्ति निंदा करती हुई प्रोवोचात बोलती है भो नीच काका कि हे बुरे कौवे अहम आगता मैं आ गई हूँ, मह्यम मुझे तांडुल मूल्यम चावल का मूल्य पर्यच दो। काको अब्रुवीत कौवा कहता है अहम त्वत् कृते सोपानम उतार्यामि। कौवा कहता है कि मैं त्वत् कृते तुम्हारे लिए सोपानम उतार्यामि सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में वा। तत्कथ्य माने तो बताओ, स्वर्ण में सोने की, रजत में चांदी की, वा अथवा ताम्र में तांबे की। गर्वितया बालिकया पर्वोक्तम स्वर्ण में सोपानम अहम आगमिष्यामि परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमय सोपानमेव प्रायच्छत्। गर्वितया यानी गर्व से, बालिकया बालिका के द्वारा प्रोक्तम कहा गया, स्वर्ण में सोने की ही, सोपानम अहो गमिष्यामि सीढ़ी से मैं आऊंगी, परंतु स्वर्ण काक तत्कृते सोने का जो सुनहरी कौवा है वह उसके लिए ताम्र में सोपानव प्रायच्छत तांबे की सीढ़ी देता है। स्वर्ण काकस्ताम भोजनम अपि ताम्र भोजने ही आकारात। जो सुनहरा कौवा है वह उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही कराता है। यहाँ पर इसको दोबारा समझ लीजिए। जो अब तक आपने कहानी पढ़ी है वह एक सच्ची और ईमानदार बालिका की थी। उसी गांव में एक दूसरी लोभी बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या के कारण वह सोने के जो सुनहरी कौवा था उसका रहस्य जान लेती है और उसी प्रकार धूप में तापने के लिए चावलों को छोड़ देती है और अपनी पुत्री को उसकी रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। वही सुनहरी कौवा दोबारा उस चावलों को खाने के लिए वहां भी आता है। वह सुबह के लिए उसको कह देता है कि तुम वहां पर आ जाना। तो प्रातः सुबह के समय वह वहां पर जाकर उस कौवे से निंदनीय शब्दों में कहती है कि हे नीच कौवे मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा कहता है मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां उतार देता हूँ, बताओ सोने की सीढ़ी उतारूं, चांदी की सीढ़ी या तांबे की। वह घमंड के द्वारा कहती है, क्योंकि वह बालिका लोभी और घमंडी थी तो वह कहती है कि मैं सोने की सीढ़ी से ही आऊंगी। परंतु जो सुनहरी कौवा था वह उसके लिए तांबे की सीढ़ी देता है और जब वही प्रक्रिया वह भोजन में करता है तो भोजन भी वह तांबे की थाली में ही कराता है। प्रतिनिर्वर्ती काले स्वर्ण काकेन कक्ष अभ्यंतरम तिरस्तो मंजुषाः तत्पुरः समुक्षिप्ता। प्रतिनिर्वर्ती काले यानी सभी चीजों से निवृत्त होकर सोने का जो कौवा था वह कक्ष अभ्यंतरे कमरे के अंदर जाता है। वहां से त्रियस्त्रो मंजुषा 3 पेटियां तत्पुरः उसके सामने समुक्षिप्ता रख देता है। लोभाविष्टः सा वृहत्तमा मंजुषा गृहीतवती। लोभाविष्टा यानी लोभ के कारण सामान्य वह बालिका वृहत्तमा
सबसे बड़ी मंजूषा पेटी को गृहवती स्वीकार करती है। गृहम् आगत्य सा तच्छिरणा यावत् मंजूषाम् उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पः विलोक्यत। गृहम् आगत्य घर आकर सामान्य वह तक्षिता लालची कन्या यावत जब मंजूषाम उद्घाटयति पेटी को खोलती है तावत तस्याम तब ही तस्याम माने उसके भीषणः उसके सामने भीषणः बहुत बड़े खतरनाक कृष्ण सर्पः काले सांप विलोक की तरह देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्धया यानी लोभी बालिकया बालिका के द्वारा लोभ का फल प्राप्त किया गया। तदांतरम सा लोभम परित्यज्यत। तदांतरम उसके बाद सामान्य वह लोभम लोभ को परित्यज्यत छोड़ देती है। इसमें बताया गया है कि सभी कार्यों से निवृत्त होकर वह सुनहरी कौवा कमरे के अंदर जाता है। वहां से 3 पेटियां लाकर उस बालिका के सामने रख देता है। लोभ के कारण वह बालिका सबसे बड़ी पेटी का लेती है और घर आकर वह लालच के कारण जब उस पेटिका को खोलती है तब ही उसमें बहुत भयंकर काले सांपों को देखती है। लोभी जो कन्या है उसके द्वारा लोभ का फल प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद वह लोभ को छोड़ देती है। इस प्रकार यह आपकी कहानी पूर्ण होती है। आपकी यह बहुत ही अच्छी कहानी है जो सच्ची और ईमानदार लड़की थी जिसमें लोभ नहीं था। उसने अच्छा फल प्राप्त किया, हीरे आभूषण उसको पेटी में प्राप्त हुए। लेकिन जो लोभी बालिका थी उसको अपने लोभ के कारण भयंकर काले सांप पेटी में प्राप्त हुए। तो आपको भी शिक्षा लेनी चाहिए इस कहानी से कि हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए, हमेशा अपने जीवन में ईमानदारी करनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के बुक वर्क के साथ। सर्वेभ्य नमो नमः।